देखिए स्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्लास 10th में मीन पढ़ना है। मीन को बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। ठीक, मीन पढ़ना है जिसे माध्य कहते हैं। दूसरा मीडियन पढ़ना है। जिसे माध्यिका कहते हैं। इसी को माध्यक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यिका या फिर माध्यक। माध्यिका या फिर माध्यक कहते हैं इसी को। तीसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मॉड। क्या पढ़ना है? मॉड, जिसे हम बहुलक कहते हैं। यही 3 टॉपिक है जो आपके इंपॉर्टेंट है और अलग अलग मेथड द्वारा मीन्स बताए जाते हैं, अलग अलग मेथड द्वारा मीडियन बताए जाते हैं, अलग अलग मेथड द्वारा बहुलक बताए जाते हैं। वैसे हम आप में इसमें थोड़ी थोड़ी बेसिक चर्चा करेंगे और इसके बाद एक होता है तोरण। वो भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, रियर केसेस में ही आएगा, ज़्यादातर आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट में देखने को बहुत कम ही नज़र आएगा। ज़्यादातर आपको इन्हीं तीनों पर फोकस करना है जिससे क्लास 10th में बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन बन सके। देखिए हम आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दें कि मीन जो होता है ना, जिसे माध्य कहते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। देखिए मीन आप में जो है वो आपको सिंपल मीन बताया जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है कि नहीं। आपको हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता दें कितने टाइप्स होते हैं, क्या चीज़ होता है मीन। मीन मतलब होता है औसत। क्या बोलते हैं? औसत। औसत होता है संख्याओं का पूरी वैल्यू और कितनी बार यूज की गई हैं संख्याएं, इससे भाग दे देना क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। जैसे मान लो आपके पास कुछ आंकड़ा या फिर डाटा है, ठीक है, आंकड़ा मान लो वो है x है, x1, x2, x3, ऐसे करके xn तक आपके पास डाटा है। ये डाटा अलग अलग नंबर्स होंगे, x1, x2, x3, ऐसे करते करते xn तक सब ये नंबर होंगे। हम क्या कहें कि माध्य किसे कहते हैं? माध्य क्या है, हम इस बात को बताना चाहते हैं। जितने नंबर्स हैं सबको जोड़ दीजिए। क्या करिए? सबको जोड़ दीजिए, अर्थात x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते करते कहाँ तक? प्लस xn तक हमने सबको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या काम करना है? जोड़ने के बाद जितने नंबर्स इस लाइन में यूज हुए हैं, मतलब आपका डाटा की जो नंबर्स ऑफ संख्या है उसी से भाग लगा दीजिए, औसत मिलेगा। उसी को क्या बोलेंगे? शॉर्टकट में माध्य कहेंगे। तो आप कहोगे 1 2 3 ऐसे कितने n टाइम्स तक, तो इसका मतलब n से भाग कर दीजिए, है कि नहीं। और ये आपका जो बन करके आएगा उसे क्या बोलेंगे? माध्य कहेंगे। मीन है वो, जिसे औसत भी कहा जाता है। ये चीज आप औसत वैसे निकाले और पढ़े जरूर होंगे, है कि नहीं। देखिए आपको एकदम सिंपल बता दें कि डाटा का खेल है स्टैटिक्स। नंबर्स, डाटा, आंकड़े जो होते हैं ना, इन्हीं से कुल मिलाकर के चैप्टर का निर्माण ही है। आप समझिए डाटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, आंकड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है मैच के कुछ गेंदों के आंकड़े हों, है कि नहीं, या फिर पुस्तकों के कलेक्शंस का आंकड़ा हो, या फिर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हों। मतलब कई प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं। आंकड़ों का कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी टाइप्स का आंकड़ा हो सकता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के आंकड़ों का ही खेल है माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना, ठीक है। देखिए हम आपको बता दें, इसमें एक चीज होती है जो जिसका नाम आप बहुत सुने होंगे, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। ठीक, ये भी आपने सुना होगा खूब। आओ इस पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं जिससे मिलकर के स्टैटिक्स को सीखेंगे आगे चल के। डाटा जो होगा वो आपका नंबर से या फिर किसी भी ऐसी वस्तुओं का कलेक्शन होगा जिसमें नंबर्स होंगे, ठीक है कि नहीं। इंटरवल्स के रूप में भी आपका डाटा आएगा,
ठीक है। इंटरवल क्या है, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे करके, तो इसको इंटरवल बोलते हैं, फिर वर्ग अंतराल कहते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है जो डाटा है ना वो आपका कितनी बार आया हुआ है। मान लो फ्रीक्वेंसी हमने मान लिया F1, F2, F3 ऐसे करके कितनी Fn तक, तो इसका मतलब हुआ कि x1 डाटा कितनी बार आया है आंकड़े में, F1 टाइम्स, x2 जो है वो कितने टाइम्स आया है, F2 टाइम्स, x3 जो आया है वो कितने टाइम्स आया है, F3 टाइम्स। तो कहने का मतलब है ज्यादा बार, मतलब ज्यादा बार संख्याओं को न लिख करके एक छोटी लाइन में लिख लेना ही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आइए हम आपको शॉर्टकट में समझाते हैं। जैसे मान लो आपने 1 लिया, 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया। अब इसका हमको निकालना है माध्य। ये मान लो आपके पास डाटा है, ठीक है, इसका निकालना है माध्य। तो हमने माध्य को तो आपको यही बताया कि सबको जोड़ करके कितनी बार यूज हुआ है उससे भाग दे दीजिए, यही तो बताया ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर से हैं, 6 से हमने भाग लगाया, ठीक। अब हम सबको जोड़ दे, है कि नहीं, ऊपर वाले को सबको जोड़ दीजिए। तो आप कहोगे 2 1 3, 3 3 6 3 9 और 9 4 13, तो 13 बटा कितना आ गया, 6 आ गया। तो 13 बटा 6, 6 दूना 12 और 6 इकन्नम 6, ऐसे करके आपका रहेगा, है ना, 2 टाइम से जाएगा पूर्णतया। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि सबको जोड़ करके 6 से भाग दे देना। लेकिन जब इसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन करें तो इसका ग्राफ यूं बनेगा। डाटा को हम बता दें यक्स सफिक्स आई से डिनोट किया जाता है, किससे, यक्स सफिक्स आई से। फ्रीक्वेंसी को जो होता है स्मॉल एफ और सफिक्स आई से डिनोट किया जाता है, इस बात को समझते रहिए। यहाँ से हम इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी को यूज करके अगर हम निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम एक लाइन बनाएंगे डाटा की और एक लाइन बनाएंगे फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। डाटा क्या है तो आप कहोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही तो डाटा में यूज नंबर है। बताओ 1 कितनी बार आया है तो आप कहोगे 2 बार, तो 1 के सामने 2 बार लिख दें। 2 कितनी बार आया है तो आप कहोगे 2 बार, 3 कितनी बार तो आप कहोगे 1 बार, 4 कितनी बार, 1 बार। ये आपकी कंप्लीट डाटा हुआ, जिसे इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं, आंकड़ा, है कि नहीं। अब इसमें फ्रीक्वेंसी आपको नजर आई कि 1 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 1 बार आया है। अब हम देखो अगर इस पूरी लाइन को ऐड करेंगे ना तो वही आएगा जो यहाँ पे लिखा है। देखिए कैसे, 2 2 4 और 4 2 6, तो इसका मतलब 6 बार अंक आया है। 1 कितनी बार, 2 बार, 2 कितनी बार, 2 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, 4 कितनी बार, 1 बार, तो टोटल कितनी बार, 6 बार। 6 ही नंबर तो आए हैं। अब एक एक को जोड़ना है, बताओ 3 4 3 कितना हुआ तो आप कहोगे 7, 7 हुआ ना। 7 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसका मतलब 2 और फिर 2 कितना, 4, इसका मतलब 4 7 4 11, और 2 1 बार, 1 बार जब 2 बार को जोड़ोगे तो 2 जोड़ोगे, तो 11 और 2 13। इसीलिए एक लाइन और बना ली जाती है जिसमें इनका इनका गुणा करा दिया जाता है, जिससे आपको समस्या ना हो। 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4, 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4, टोटल करोगे तो आपका आएगा 13। 13 से 6 को भाग लगा देना, क्या कहलाएगा, माध्य या फिर औसत कहलाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी और माध्य है, जो फ्रीक्वेंसी है उसका तात्पर्य यह है कि डाटा को ज्यादा फैला करके न लिखना, ठीक, और उसमें यूज नंबर्स जो ज्यादा बार हुए हैं उनको एक शब्द में लिख देना। जैसे 2 बार आया था तो हमने इसको डाटा में 1 बार और फ्रीक्वेंसी में 2 बार लिख करके इस बात को डिनोट कर दिए कि उसका काम डाटा में 2 बार किया गया है। इस बात को समझ आई, चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है, इतनी बात। हम आइए डिस्कस करें मीन्स कितने टाइप्स की होती हैं और इनको सबको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं। एक्चुअली में जो मीन होती है ना, मीन जिससे क्या बोलते हैं, माध्य, ये आपका 3 टाइप्स का होता है। आगे आपको देखने को मिलेगा, एक एक टाइप्स को हम बताते हैं। कितने टाइप्स की होती है तो आप कहोगे 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। आइए तीनों टाइप से देखते हैं। पहला टाइप्स है अर्थमेटिक मीन। कौन सी मीन, अर्थमेटिक मीन।
अर्थमेटिक मीन, जिसको बोलते हैं समांतर माध्य। कौन सा माध्य? समांतर माध्य। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। ठीक है। एक होती है, जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। कौन सी मीन? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, जिसे बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। कौन सा माध्य? गुणोत्तर माध्य। ये आपका गुणोत्तर माध्य है, यहां से गुणोत्तर माध्य। ठीक है। तीसरा आपका होता है हार्मोनिक मीन्स। कौन सी मीन? हार्मोनिक मीन्स। हार्मोनिक मीन्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। क्या बोलते हैं? हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य। तो ये आपके 3 टाइप्स हैं माध्य के, आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि माध्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। ठीक। एक बात और, माध्य को जो डिनोट करते हैं ना, उसे बोलते हैं यक्स ऊपर डैश, ऐसे। ठीक, क्या बोलते हैं? यक्स डैश। ठीक, या फिर इसी को ऊपर बार कहते हैं ना, ए बार, तो यक्स बार ऐसा बोल ले। ठीक, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में कैपिटल यम और स्मॉल ई, ऐसा, जिसे मीडियन से डिनोट, यम और स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। और एम मॉड को जो बोलते हैं वो कैपिटल यम और ओ। ठीक, ये आपका मॉड डिनोट किया जाता है। एक बात और बता दें कि क्लास 10th में माध्य को निकालने के लिए 3 विधियां बताई गई। कितनी विधियां? 3 विधियां। आइए हम उन तीनों विधियों का डिस्कस करें। देखिए, मीन में आपको जो पढ़ना है क्लास 10th में, इसको निकालने के लिए 3 मेथड बताए गए हैं। कितने मेथड? 3 मेथड यूज किए गए हैं। 3 मेथड में कौन कौन सा है? तो आप कहोगे पहले मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि का नाम है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। ठीक है। तीसरा जो आपको पढ़ना है क्लास 10th में, उसको बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड, जिसे बोलते हैं पग विचलन विधि। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। ठीक, कौन सी विधि? पग विचलन विधि। तीनों अलग अलग विधियां हैं। ठीक, ये सब कुल मिलाकर के मीन से निकालने की विधियां हैं। डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डिवीजन, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। कहां से आए, इसको भी हम डिस्कस थोड़ा थोड़ा करें। आइए देखते हैं। इसको हटा दें। ठीक है, एक एक बात को यहां से समझते हैं धीरे धीरे। पहले हम डायरेक्ट मेथड को देखेंगे और कुछ यूं प्रकार से इसके फॉर्मूले को नोट करेंगे। देखिए क्या है डायरेक्ट मेथड में। वैसे आपको बता दें, माध्य निकालने, माध्य को डिनोट किया जाता है यक्स बार से। ठीक, एक होता है सिग्मा। यहां से आप इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा को बोलते हैं, सिग्मा, इसे समेशन के लिए यूज किया जाता है। क्या बोलते हैं? समेशन के लिए।
इसे समेशन के लिए यूज किया जाता है। समेशन मतलब जोड़ना, ये जोड़ने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें लाइनों को जोड़ना रहा करता है। हमने आपको सारे आंकड़े को जोड़ना बताया था, एक से लेकर के अन्योन्य तक जितने रहते हैं सबको जोड़ करके उनके नंबर से डिवाइड कराया जाता है, जिसे माध्य कहते हैं। तो इसमें जो सिग्मा होता है वो लाइनों को जोड़ने का कार्य करता है। यक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक, ये आपका जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? डायरेक्ट मीन मेथड का, डायरेक्ट मीन मेथड का, डायरेक्ट मीन मेथड। ठीक, प्रत्यक्ष माध्य विधि, ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला यहां से ये है, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं यक्स आई इक्वल टू। पहली बात तो आप यहां से देखिए कि किस तरीके से वो फॉर्मूला आया। आइए देखते हैं, दूसरे वाले फॉर्मूले का डिस्कस हम करेंगे। आपको बता दें इसमें एक जैसे यक्स आई है वैसे अगर हम डी बार कर दें, जैसे यक्स बार किए हैं तो यहाँ पे यक्स आई यूज किए हैं, डी बार कर दें तो हम यूज करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई बटा कितना सिग्मा एफ आई। ऐसा यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि हम डी आई की बात करें तब करेंगे। वैसे आपको बता दें डी आई को बोलते हैं विचलन। ठीक, डी आई इक्वल टू होता है यक्स आई माइनस ए। ठीक, ए क्या है? एज्यूम्ड किया हुआ एक प्रकार का नंबर। ठीक, जो डाटा के प्रत्येक में घट घट करके एक लाइन का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं डी आई। ठीक है, जिसे विचलन कहते हैं। ठीक है, यहां से इस पार्ट को इसमें यूज करेंगे तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, डी बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई के प्लेस पर यदि हम इसका यूज करेंगे तो यक्स आई माइनस ए पूरा बटा कितना सिग्मा एफ आई। ठीक, आगे यूज करेंगे यहां से देखिए जरा, इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बार इक्वल टू कितना सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ओपन होगा तो माइनस ए सिग्मा एफ आई, और ये पार्ट दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो सिग्मा एफ आई और यहां से कितना सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई कट गया, सिग्मा एफ आई से सिग्मा एफ आई यहां से भी कैंसिल हो गया, है ना। कैंसिल करना चाहते हैं तो हो गया, नहीं करना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप कैंसिल मत करिए इस वाले को। क्यों ना करें? तो आपको देखने को मिलेगा इतने पार्ट को हम क्या ये बोल सकते हैं यक्स बार, तो ये हो जाएगा डी बार इक्वल टू कितना यक्स बार माइनस कितना ए। तो ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन, कभी कभी आता है क्लास 10th में, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन एक्स बार एंड डी बार, ये आता है कभी कभी क्लास 10th में। ठीक, तो रिलेशन बिटवीन एक्स बार एंड डी बार में आता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं यहां से कि एक्स बार इक्वल टू डी बार प्लस ए, ऐसा कहेंगे। ठीक है, और इसी से सेकंड वाला फार्मूला भी क्रिएट हो गया। आप यहां पे इस वाली बात को इतना पूरा यूज कर सकते हैं, यहां से हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू डी बार, तो आप कहोगे डी बार क्या है सिग्मा एफ आई और कितना एक्स आई, सिग्मा एफ आई और कितना डी आई अपॉन में कितना सिग्मा एफ आई और प्लस कितना ए। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इसी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट मान लें इसको, इसी इक्वेशन में हम इन वैल्यूज को रख दिए हैं और आपका फार्मूला क्रिएट हो गया है। ये फार्मूला आपका एज्यूम मीन मेथड का माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्टेप डिवीजन का है, तो ज़्यादा हम लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, आप सिंपल इनका बेहतरीन फोकस कर लीजिएगा। ये आपका रिलेशन बहुत बार आता है, कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लेगा, 4 नंबर में, तो इम्पोर्टेंट है। आगे हम और डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ तीनों का डिस्कस आराम से करेंगे। इसका हम कहाँ से आया स्टेप डिवीजन का,
एक अलग से शॉर्टकट मेथड से डालेंगे और जिसमें एक ऐसा वीडियो बना देंगे जिसमें रिलेशंस बताए जाएंगे। 2 रिलेशंस आते हैं बोर्ड में, एक आता है एक्स बार एंड डी बार का, ठीक, एक आता है एक्स बार एंड यू बार का, ठीक है। ये दोनों रिलेशन पूछे जाते हैं और इन दोनों रिलेशन को आप बेहतरीन ढंग से देख लीजिएगा। हम एक अलग वीडियो आपको बना करके देंगे इन दोनों पर, ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपको बेसिक लेक्चर समझ आया होगा और ऐसे लेक्चर के लिए आप जुड़ते रहें हमसे और हम आपकी तैयारी कराएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।